एकदम कब्बा मां, आंखें अंधी और कान बहरे और जबान बंद और बुद्धि पाले, बस बेड से जमीन पर गिर जाओगे। क्या देर लगेगी? बैठे हो, खड़े हो, चल रहे, कुछ नहीं, फट गिरोगे और एकदम से सीधा आकर के दबा लेंगे। कहने देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। उनको क्या तैयार है? क्या करेंगे? मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को यानी रूह को इस जिस्म से, इस मनुष्य मकान से किराए के फौरन क्षणों में निकाल बाहर कर देंगे। ये आपका जमीन पर गिर जाए। अब आप इसी को समझ लो, ये गिर गया, अब ये जड़ है। आंख न देख सकती है, न कान सुन सकते, न वाणी बोल सकते, न है हाथ पैर हिल सकते, ये जड़ है। और ये क्या है? ये भी जड़ है। जिसने जितनी मेहनत की है इकट्ठा करने की, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है। अब ये न उसके काम नहीं है। अब आप खुद इस बात को सोचो, बुद्धि से सोचने का काम करो। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम पहले करो, मजदूरी करो, बच्चों की सेवा आप पहले करो, आए गए का सत्कार करो, जो कुछ भी ले आओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे हो बनाओ और इस शरीर को निरोगी रखो। समझ लो उसको अच्छी तरह। इसलिए निरोगी रखो कि इसमें जीवात्मा बैठी, उसे जगाना। अगर रोगग्रस्त हो जाएगी तो आप जीवात्मा को जगा नहीं सकते, तो उसको जगाना है। कोई खाना मना नहीं कर रहा है, खेती दुकान दफ्तर का काम कोई मना नहीं, बाल बच्चों की सेवा मना नहीं। इतना आपको जानना है कि ये जो मेहनत करके जमा किया, ये इसके लिए, ये इस किराए के मकान मनुष्य शरीर के लिए जो अनमोल है, इसके ये सामान जीवात्मा के जरा सा भी, जर्रे भर भी काम में नहीं आएगा। तो ये बताओ कि ये तो ये पड़ा, ये पड़ा, ये, और नफरत हो गई बाल बच्चों को, सबको, तो कपड़ा डाल दिया और फौरन ले चले उठा करके, उधर हिंदुओं ने जला दिया, मुसलमानों ने गाड़ दिया। बस ये आपकी मंजिल। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये बताओ जीवात्मा के लिए क्या किया। अरे भाई वो निकाल दी गई, उसके लिए आपने क्या किया? वो तो आप कम से कम सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये तो आपने जो किया था वो इसके लिए, तो ये पड़ा, ये पड़ा, इसको फूक ताप करके इसका नाम निशान खत्म कर दिया। इसमें से जर्रे भर कर्मात्र सुई की नोक भी आपके साथ नहीं गया, न इसमें से कोई मदद। तो आपको दो अधिकार दिए, एक अच्छे काम करने का, एक बुरे काम का। बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से, उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जो भी तुम अच्छे बुरे काम करोगे सब उसके यहां लिखे जा रहे। और जब ये समय आएगा तो फौरन यानी सेकंड भी नहीं निकाल कर और उधर ले जाकर के आपको खड़ा कर देगा। वो मजिस्ट्रेट है, वो पूछेगा कि जमीन पर, इस धरती पर यानी कितने गुनाह किए और कितने नेक काम किए, कितने पाप कर्म किए, कितने पुण्य किए। तो आपकी फाइल पूरी नक्शा, तो आपने 50 वर्ष में, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में जो कुछ भी आपने किया है, नाक काटे, कान काटे, आदमी के, जानवर के, पशु के, चोरी की है, झूठ बोला, धोखा दिया, बेईमानी की है, डकैती डाली, पूजा की है, इबादत किया है, भूखे को दिया है, किसी बीमार को दवा दी, वो सब वहां लिखा। अच्छा बना। लेकिन एक बात यह है कि कपड़ा को धो डालो या धोबी धो दे और तारकोल में बोर दो तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाए। तो जब आप पुण्य करोगे और ऊपर से पाप उस पर लादोगे तो पुण्य का अस्तित्व और उसका असर खत्म हो गया। तो आपका तो पुण्य कुछ रह नहीं गया, सब खत्म हो गया, वही पुण्य पाप में परिणत हो गया। तो उधर में वो हिसाब कर देगा। ये 2 मिनट नहीं लगते। चलो सिपाहियों, इसने जमीन पर रह करके इसको बताया गया था ये अच्छा है ये बुरा, इसको आजादी अधिकार दिया था, तो इसने महात्मा की, रामायण की, गीता की, कुरान की, पुराण की, बाइबिल की, वेदों की एक बात को नहीं माना इसने। चलो इसको ले जाओ नाम वाले नर्क में। तो नर्क अनेक है, 1-2 नर्क तो है नहीं। पहले तो 4 खाने, 84 लच्छियों, अनेक नर्क। जाओ इसको
75 लाख बरस तक तो इसको काटो और एक करोड़ बरस तक इसको जलाओ, तो आपके तो कितने सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग बीत जाएंगे। ये मनुष्य तो बच्चा मिलने वाला है तब। फिर वो किसको क्या कहते हैं, फरिश्ते जमदूत, वो तो आपने देखे नहीं, कितनी कुटाई और पिटाई, इतनी सख्त सजा देते हैं। तो ये तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो खेती करो, घर बार नहीं छोड़, पहले खेती, दुकान, दफ्तर का काम कैसे करो, ईमानदारी मेहनत। और समझ लो जो अभी तक किया है वो तो किया, उसकी माफी करा लो। ईमानदारी मेहनत घर में, पति और पत्नी में, पिता पुत्र में, भाइयों भाइयों में, दफ्तर में, दुकान में और खेती में। मान लो ईमानदारी मेहनत, तुम मेहनत करते हो तो उसका मुनाफा ले लो। एक मन में 20 रुपए लेना, तो निश्चित निर्धारित कर दो कि मुझे एक मन में, यानी मतलब यह है कि 20 रुपए लेना है, मुझे खराब नहीं देना, अपनी मेहनत की मजदूरी लेना। 20 रुपए मुनाफा का बाल बच्चों के लिए यानी सेवा के लिए, आप ये ईमानदारी आपकी। लेकिन आपने खराब मिला दिया, 50 ले लिए, ये बेईमानी। तो कहते हैं खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम हो, ईमानदारी मेहनत से, शाम को बचो। कौन मना कर, वो आपको बनाने है? मैं तो कोई दरबार खिलाने थोड़ी आया, मैं तो ये बताने आया तुमको रहना क्या, तो सेवा करो, आए गए। फिर जब आपके पास कोई काम नहीं, तो जब चारपाई पे सोने जाओ तो सोने के पहले करना समय दे मंदिर में 15 फुट चेतन भगवान को मुसलमान नूरानी उस रूह से, उस मतलब यह है कि सच्चे खुदा की मुझे क्या बात, खुदा काम करो, थोड़ा क्यों करते हो, कलयुग में तो ऐसा सहज है, सुलभ है। लेकिन तुम सतयुग और त्रेता द्वापर का साधन करो, कलयुग में मिलेगा कि कलयुग का। तो जल्दी से मनुष्य मंदिर में जीवात्मा जाग जाए और अपना रास्ता पकड़। ये तो एक रास्ते से आई और एक रास्ते से, तुमने यहाँ पे ध्यान बताओ, इसको काटो, उसको मारो, उसको लूटो, उसको जलाओ, दुकान जला दो, काट